हाँ भाई, नहा लिया बारिश में? बढ़िया। मैंने तो नहाया यार, स्कूटी चला था, बारिश हुई, इतना मजा आया यार। असली जनरेशन हम हैं, मिलेनियल्स। याद है छोटे थे, बारिश में ना भीगो तो यार मजा ही नहीं आती थी। आज के जिंदगी, ओ माय गॉड एक बूंद पड़ गई हो, कैसे करेंगे अब? अरे यार, बारिश है, मॉनसून में जितना मजा आता है, गर्मी के बाद पहली फुहारे छुस, आहा, कविता है एकदम। प्रेम, प्रसंग, प्रजनन का मौसम। लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगने वाला है, तो रुको जरा, सब्र करो इंद्र भगवान। लाइक पैटर्न बताऊंगा मैं मॉनसून का क्या होगा। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लाइफ का भी पैटर्न मैं बता देता हूं, और वो ऐसा होगा ना कि देखिए, अगर आप 30 डे 30 स्किल का कोर्स लेते हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, कमाल हो सकता है। फटाक से कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। आज आखिरी दिन है, 2 दिन के लिए हमने सेल निकाली थी। तो मेरे दोस्त, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अभी मॉनसून वैसे भी भारत में थोड़ा लेट आया, ठीक है। मुंबई में 11 दिन लेट, वाटर क्राइसिस हो गई। लेकिन अब मुंबई बह गई, पुणे बह गया, बहुत बारिश हो रही है। भीमा शंकर मुझे जाना था, फिर बंद हो गया बारिश की वजह से। ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। अब 15 जुलाई से ब्रेक आएगा, और बता रहे कि संडे को हीट वेव्स लौटेंगी आज के दिन, लेकिन कुछ ही समय के लिए। बारिश बंद नहीं होने वाली। देखिए, ब्रेक्स, मॉनसून में ब्रेक्स आते हैं तो क्या खबर है? देखिए, सबसे पहले तो ये बताया गया कि हीट वेव संडे को आएंगी, यानी कि आज गर्मी रहेगी। अच्छी बात है, कपड़े वपड़े धो लो, थोड़ा सा ब्रेक की भी ज़रूरत होती है। मॉनसून ब्रेक क्या होता है? मॉनसून ब्रेक का मतलब ये है कि जब झमाझम बारिश हो रही है, और अभी तो महज 15 दिन ही हुए बारिश हुए। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, लखनऊ में तो अभी वैसे भी 3 ही 4 दिन हुई है। इसमें एकदम से बारिश हुई, तड़ा से, और एकदम से रुक गई। ब्रेक मतलब यही हुआ ना। अब इसमें होगा क्या कि आपके बादल होने लगेंगे गायब, स्काई क्लियर, नमी बढ़ेगी, यानी कि उमस बढ़ेगी। और उमस और गर्मी डेंजरस, वेट बल्ब बहुत डेंजरस होता है। दिल्ली में अभी जब बारिश नहीं हो रही थी, 51 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फील हो रहा था कितना, 36, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, 50% से ऊपर। तो डे टाइम टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। अब ये मॉनसून क्यों ब्रेक ले रहा है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो भाई, सबसे पहली बात ये होता है, इट्स अ लार्ज स्केल वेदर पैटर्न। मॉनसून जैसे हम ब्रेक लेते हैं ना, चलते जा रहे हैं, फिर उसके बाद ब्रेक लिया। और कौन बोल रहा था बे कि उत्तराखंड, देहरादून और दिल्ली से गड्ढे हो गए एक्सप्रेस वे पे? भाई मैं अभी होके आया हूँ, 2.5 घंटे नहीं लगते, 3.5 घंटे लगे मुझे। कुछ नहीं, कोई गड्ढे नहीं। मेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि जो मॉनसून ट्रॉ है, ट्रॉ मतलब क्या? लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर बेल्ट कई बार समझा चुका हूँ। जहाँ पे लो प्रेशर होगा, सारी हवाएं वहीं जाएंगी गर्म। जिंदगी का भी सबब यही है, हम सिर्फ लो प्रेशर में, जहाँ प्रेशर ना हो वहीं जाएं। तो ऐसी सारी गर्म हवाएं, गर्मी, क्योंकि हीट में जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर चले जाते हैं, वो लो प्रेशर हो जाता है। तो जितनी गर्मी वहाँ पे, उतनी ही सारी हवाएं आ जाएंगी। तो जो लो प्रेशर बेल्ट है वो अब शिफ्ट होगा, ठीक है। जहाँ पे बारिश हो रही थी, यानी कि कहीं और ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर पैटर्न बदल गए हैं, क्योंकि लो प्रेशर एरिया शिफ्ट हो गए। जहाँ गर्मी नहीं पड़ती थी वहाँ पे भी गर्मी पड़ रही है, राइट। तो अभी कोई स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल में डेवलप नहीं हो रहा। मॉइस्चर बेरिंग विंड्स जो है वो धीमे धीमे वीक होती जा रही हैं। इसी वजह से कुछ जगह जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, यानी कि लगभग नॉर्थ वाला हिसाब किताब, ये महाराष्ट्र से ऊपर वाला हिसाब किताब जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। वहाँ पे बारिश कम होगी। अब याद रखिए कि यहाँ पे कम रेनफॉल होगी, सनी डेज होंगे, टेम्परेचर थोड़े बढ़ेंगे, यानी कि गर्मी आपको लग सकती है। तो क्या हर जगह बारिश रुक जाएगी? जवाब है नहीं। नॉर्थ ईस्ट में झमाझम बारिश, साउथ में झमाझम बारिश। मॉनसून थोड़ा पेनिनसुलर इंडिया में भी आपको ज़बरदस्त बारिश देखने को मिलेगी। हिमालयन स्टेट्स जो है, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड में तो बारिश हो ही रही है, तगड़ी बारिश हो रही है। हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पे भी प्रेसिपिटेशन होगा। कोस्टल रीजन में भी यहाँ पे आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी, लेकिन हैवी रेन नहीं देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात, अभी इतनी ज़्यादा बरसात क्यों हुई? भाई देखो, स्ट्रॉन्ग मॉनसून विंड्स एक्टिव थी, लो प्रेशर एरिया एक्टिव थे, सारी चीज़ें एक साथ कोलाइड कर गई। अल नीनो है, तो अल नीनो से बचने के लिए बढ़िया रेनफॉल हुई है, लो प्रेशर सिस्टम बने, जिसकी वजह से आपने देखा। अब सबसे बड़ी बात, ये किसानों को कैसे अफेक्ट करेगी, क्योंकि किसान हमारे मॉनसून पे डिपेंडेंट होते हैं। देखो, पॉजिटिव रहेगा कैसे? पहली बात, जो वाटर लॉग फील्ड, बहुत ज़्यादा बारिश भी खतरनाक होती है, तो खेतों में पानी भर जाता है, तो वो उनको टाइम मिल जाएगा ड्रेन होने के लिए, राइट।
उसके बाद किसान अपने खेतों पर वापस आ सकते हैं सोइंग और बाकी फील्ड वर्क के लिए। क्रॉप डैमेज का जो रिस्क है वो कम हो गया, यानी कि किसानों के लिए तो ठीक है। नेगेटिव क्या है, खारीफ क्रॉप को रेगुलर मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। खारीफ का सीज़न है ना, खारीफ क्रॉप्स को अच्छे खासे वाटर की ज़रूरत होती है, और अगर ड्राई सीजन सिस्टम ये लंबा चलता है तो क्रॉप्स वाटर स्ट्रेस झेलेंगे। देखिए 10 दिन ठीक है, 15 जुलाई तक वैसे भी मेट डिपार्टमेंट ने बोला था कि 15 जुलाई तक बारिश होगी, उसके बाद नहीं होगी। लेकिन अगर ये लंबा चल गया, जैसे अगस्त के फर्स्ट वीक में या 25 जुलाई के बाद फिर से बारिश होगी, अभी ये स्पेल हो सकता है 5-10 दिन तक चले, तो प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो डिलेड रेनफॉल जो है, राइस, सोयाबीन, कॉटन, पल्सेस, ये सब वाटर डिपेंडेंट हैं, इनको अफेक्ट कर सकती है। तो टेम्परेचर बढ़ना ही बढ़ना है। ओके, अब क्या ये अनयूजुअल है? नहीं, ये यूजुअल है। ये हर मॉनसून में आपने देखा होगा कि भयंकर बरसात होती है और फिर थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलता है और फिर बरसात होती है, तो ये चलता ही रहता है। अब सबसे बड़ी बात, फिर मॉनसून कब एक्टिव होगा? तो करेंट फोरकास्ट की माने तो ड्राई स्पेल कुछ दिनों तक चल सकता है, उसके बाद लो प्रेशर सिस्टम फिर से बे ऑफ बंगाल की तरफ डेवलप होंगे, यानी कि यही आप 10-15 दिन मान के चलिए, और उसके बाद जो है वो बारिश होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी पैटर्न बदल गया है। सितंबर में तगड़ी बारिश होने वाली है। आप ये सितंबर अक्टूबर में ज़बरदस्त बारिश होगी, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी जहाँ पे होनी नहीं, नए लो प्रेशर सिस्टम बनेंगे। आप मेरी बात याद रखिएगा, सितंबर अक्टूबर में जब मानसून जाता है, ठीक है, तब देखिएगा कि बारिश होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।